दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। स्मृति ईरानी बीजेपी की सबसे टॉप लिस्ट स्टार प्रचारकों में से एक होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी एक नेता की सबसे ज्यादा चुनाव में डिमांड होती है, पब्लिक रैलीज में, भाषणों में, तो वो स्मृति ईरानी की होती है, क्योंकि बोलने की कला उनसे बेहतर बहुत कम लोगों में है बीजेपी के अंदर। लेकिन स्मृति ईरानी की भी बोलती बंद हो सकती है। स्मृति ईरानी भी रिपोर्टर्स से भाग सकती है। स्मृति ईरानी भी बाकायदा रिपोर्टर्स के सवालों पर बोलने से बच सकती है। स्मृति ईरानी भी बेजवाब हो सकती है, यानी कि बिना जवाब हो सकती है, तब जब सवाल उनसे उनकी ही पार्टी के नेताओं के पूछ लिए जाए। दोस्तों, उत्तराखंड में स्मृति ईरानी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची और उसके बाद रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं था उनके पास। देखिए, स्मृति ईरानी जो गजब का बोलती हैं, रिपोर्टर्स के आगे कैसी बोलती बंद हो गई उनकी। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? कमाल की बात है। वैसे नहीं, देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जिनके पास हर बात का जवाब होता है, उनके पास अंकिता भंडारी के केस का जवाब नहीं है, जानकारी नहीं है, या फिर बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर स्मृति ईरानी को याद नहीं तो मैं उनको याद दिला देती हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का यह मामला था, जहां पर 19 साल की एक बेटी अंकिता भंडारी, जो कि एक भाजपा नेता के होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उसकी लाश मिली थी। बाद में पुलिस ने बताया कि 19 साल की अंकिता की हत्या रिजॉर्ट संचालक और भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या, रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और एक अन्य कर्मचारी ने की थी। दबाव डाला गया था अंकिता पर कि वो जो वहां गेस्ट आ रहे हैं उन्हें खुश करे, और जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब कुछ भाजपा नेता ने किया। यही नहीं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार जो अंकिता को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा, उसको भी धर लिया गया पुलिस द्वारा। सोचिए, उस पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के परिवार वालों को धरने पर बैठना पड़ा। और इस पूरे केस पर जब कार्रवाई भी हुई थी ना, तो लोगों को जब सड़क पर उतरना पड़ा, भाजपा सरकार पर दबाव बनाना पड़ा, तब जाकर इस केस में कार्रवाई हुई। शुरुआती तौर में इस केस को पूरी तरह से दबाने की जोर आजमाइश की गई थी। इस अंकिता भंडारी केस को लेकर स्मृति ईरानी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। ये स्मृति ईरानी अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर जब सुप्रिया चिनेत के अकाउंट से पोस्ट किया गया था कंगना रनौत को लेकर अभद्र पोस्ट, तब तुरंत एक्शन पे आ गई थी। तब तुरंत उन्होंने कंगना रनौत को सपोर्ट दे दिया था। तो पहाड़ की लड़की अगर कंगना रनौत है, तो पहाड़ की लड़की तो 19 साल की बेचारी अंकिता भी थी, जिसको कितनी मुश्किल से न्याय मिला है। और आज उसी अंकिता भंडारी के सवाल पर जब स्मृति ईरानी को रिपोर्टरों ने घेर लिया, तो स्मृति ईरानी कुछ इस तरह से बचती हुई दिख रही थी। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों, स्मृति ईरानी को समझना चाहिए कि वो केवल भाजपा नेता नहीं है, वो देश की महिला बाल विकास मंत्री भी हैं। एक महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी एक खास वर्ग के लोगों या खास प्रदेश के लोगों के लिए नहीं है। देश की हर बेटी उनकी जिम्मेदारी है। देश की हर बेटी का सम्मान, मान उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हिमाचल की बेटी अगर उनके पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है तो उसके मान सम्मान के लिए स्मृति ईरानी आवाज उठाएं, और एक 19 साल की बच्ची उत्तराखंड में जिसके परिवार वालों को संघर्ष करना पड़े अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, उस सवाल पर रफूचक्कर हो जाए स्मृति ईरानी। सवाल ये दोस्तों कि स्मृति ईरानी जब बोलने की कला में इतनी माहिर हैं, तो अंकिता हत्याकांड में 2 बातें अगर स्मृति ईरानी देश की महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर बोल देती तो क्या आफत हो जाती। दोस्तों, स्मृति ईरानी जो महिला सम्मान के नाम पर सिलेक्टिव हो जाती हैं और अपनी पार्टी के नेताओं पर जब आरोप लगते हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।